नमस्ते बातें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तरन्नुम अली। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं सोनीपत के गांव अटेरना में, जहां हम बात करेंगे बेबी कॉर्न की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान मौजूद हैं, कृषिपाल चौहान जी, जो सालों से बेबी कॉर्न की, मक्के की, स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से खेती कर रहे हैं। सबसे पहले तो ऋषिपाल चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका भी यहाँ आने पे बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा लगा हमें आपको यहाँ आने से। और मैं ऋषिपाल चौहान, गांव अटेरना, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूँ। और मैं बेबी कॉर्न उगाता हूँ। और बेबी कॉर्न उगाने के साथ साथ मैंने बेबी कॉर्न का चारा पशु के लिए तैयार किया है और बेबी कॉर्न आज़ादपुर मंडी पहुँचाने की मैंने व्यवस्था की है। और उसके साथ साथ मैं क्या नहीं करता ये मैं जानता हूँ। और बेबी कॉर्न जो है एक बेबी नहीं है, छोटी शिशु मक्का होती है। और उसके लिए जो है इसका हमारा क्या प्रोडक्ट नहीं बनता ये आप हमारे से पूछिए। इसका रायता बन जाता है, इसका जो है पकौड़ा बन जाएगा, इसका आप पराठा बना सकते हैं, इसका आप जो है सब्जी बना सकते हैं, इसका आप जो है खीर बना सकते हैं, इसका आप लड्डू बना सकते हैं, इसका आप केक बना सकते हैं, लेकिन और इसका आप दलिया बना सकते हैं। और इसका अगर हम अब यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन जैसे हमारे बुजुर्ग थे वो शादी ब्याह में यूज़ करते थे, तो इसकी मक्का की वो बनाते थे, क्या है, बागली। और वो सबको मोहल्ले में, आस पड़ोस में सबको बांटते थे, क्योंकि वो मक्की खाने का मौका कभी कभी मिलता था ब्याह शादी के फंक्शन पे। और उसको हम लोग बड़े राजी होकर खाते थे, क्योंकि वो जो है ना मक्का की बागली बोलते हैं उसको। और मक्का भिगोने के बाद हम शाम को उसको उबाल के लिए रख देते हैं और सुबह तक वो उबल के तैयार हो जाता है। जैसे आप सोचिए कि छोले आप खाते हैं बाज़ार से, उससे ज़्यादा टेस्ट आपका ये इसमें मक्का में आएगा। और मक्का में इतने प्रोटीन होते हैं, आप जानते हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि मक्का कम खर्चे की जो है फसल है। और ये 12 महीने की फसल है। हमारे यहाँ फसल एक साल के अंदर 4 फसल होती हैं और चारों फसल चंगी होती हैं। बड़े बड़े पहले कहते थे पंजाबी लोग कि मक्का दी रोटी हरा साग मिल जाए तो साड़ी तो तबीयत ही खुश हो जाती है। लेकिन अब मक्का दी रोटी हरा साग हर होटल में, हर दुकान में, हर ब्याह शादी में अब लोग बाग शुगर के पेशेंट हो गए हैं, वो मीठा खाना पसंद नहीं करते। और शादी में जाते हैं तो वो सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ शादी में मक्का की रोटी और हरा साग ढूंढते हैं, ताकि उनकी सेहत भी ठीक रहे और उनको खाना भी मिल जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ जो है इसका हमारा कैश क्रॉप है। इसके साथ हम बेबी कॉर्न के साथ जो है सरसों उगाते हैं, पालक उगाते हैं। हमने आपका पूरा गांव घूमा, लगभग आपके पूरे गांव में मक्की की खेती हो रही है। कोई स्वीट कॉर्न की खेती कर रहा है, कोई बेबी कॉर्न की कर रहा है, कोई मक्का उगा रहा है, कोई पॉपकॉर्न के लिए जो मक्का इस्तेमाल होता है कोई उसकी खेती कर रहा है। तो इसकी वजह क्या है कि जो आपका पूरा गाँव है वो एक तरह से मक्के की ही खेती कर रहा है? इसकी वजह मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इसकी वजह एक ये है कि हमें पशुओं के लिए एक्स्ट्रा चारा बोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मक्का बोने से हमें जो है बराबर चारा मिलता रहता है, हरा चारा मिलता रहता है, जिससे पशु खुशहाल रहता है और हम भी खुशहाल रहते हैं। और इससे क्या है कि हमें मेन प्रॉफिट ये है कि मक्का से हमें साल में 3 फसल मिलता है। तो हमें किसान को हर रोज़ पैसा चाहिए जो वो मक्का से मिल सकता है। सीधी सी बात मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि अगर आप धान लगाएंगे या गेहूँ लगाएंगे तो उससे आपको 6 महीने में तो पैसा मिलेगा। और 6 महीने में भी अगर मौसम ख़राब हो गया तो वो आपसे हाथ से ना गेहूँ मिलेगा, ना धान मिलेगा और किसान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा किसान भाइयों से कि वो अपनी कोई भी अपने एरिए की जो फसल है उसे अपनाए और थोड़ा थोड़ा उससे अपना, मैं ये नहीं कहता धान ना उगाए, मैं ये कहता हूँ कि धान भी उगाए, गेहूँ भी उगाएं, लेकिन उसके साथ साथ मक्का ज़रूर उगाएं। जो मक्का है उसके इतने सारे फ़ायदे हैं, इसीलिए आपने हर तरह से सोच के कि जो है आपको मुनाफा भी हो रहा है और जो आपके जानवर हैं, गाय भैंसे हैं, उनके लिए चारे का काम भी कर रहा है। और दूसरी तरफ एक आपने दूसरा रास्ता भी ढूंढ लिया है कि किस तरह से मुक्ति का एक जो बहुत अच्छा रास्ता है वो भी आप पक्षियों को खिला सकते हैं दाने के तौर पे, उन्हें भी फ़ायदा हो जाएगा। मतलब हर तरह से जो है मक्के की खेती में फ़ायदा है। मुझे ये बताइए जो इसमें फ़ायदा है मक्के में, आपके जो पूरे गांव के लोग हैं, जितने भी किसान हैं, सब मक्के की खेती कर रहे हैं। तो ये जो एक बदलाव आया कि पूरा गांव एक तरह से एक ही जो खेती है एक फसल की वो कर रहा है, तो ये जो सोच है ये कहाँ से आई और सबने कैसे मतलब एक साथ की इकट्ठा सारे किसान जो है वो एक ही फसल लगाएंगे? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पहले मैं आपसे बताऊं कि हम जो है बाहर घूमते हैं, बाहर घूमने से हमें थोड़ा सा नॉलेज हो गया। तो किसी ने कहा कि ये 2-4 किसानों ने गांव में शुरू में लगाया, तो वो बोलते हैं कि ये तो पागल हो गए हैं, इनको तो कोई काम नहीं करता, इनका दिमाग चल गया, इनको आगरे भेज दो। उसके बाद हमने IN ने मार्केट में होटलों में 5-5 1-1 किलो दिया। जैसे सेल्समैन बन गए, हम साइकिल पे लेके गए, यो ऑटो में लेके गए। और
वो वीआईपी लोग जो बाहर से हमारे यहाँ अंग्रेज लोग आते हैं उनको पता है कि बेबी कॉर्न क्या होता है, हमारे इंडियन लोग को कम पता है। तो इसीलिए हम बाहर जाएगा तो पता लगेगा कि पॉपकॉर्न क्या होता है, बेबी कॉर्न क्या होता है, स्वीट कॉर्न क्या होता है। उससे हमारी मार्केट ऊपर बढ़ी और डिमांड बढ़ती गई। डिमांड बढ़ने से हम इतना माल नहीं दे पाए और डिमांड ज़्यादा हो गई और आगे ब्याह शादी में इसका यूज़ करने लगे, सलाद में यूज़ करने लगे। तो डिमांड जैसे बढ़ती लगी, लोगों ने सोचा भाई ये तो नोट छापने लगे, तो हम क्यों ना नोट छापें। तो हम कम लगाते हैं, वो ज़्यादा लगाते हैं। चलिए ऋषिपाल जी, आपने बहुत कुछ बता दिया कि कितना फ़ायदा है। पूरे हमने इस दौरान जो बात करी है उसमें हमने ज़्यादातर जो बात करी है वो फ़ायदे की ही बात करी है। एक तरह से जो मक्का है, विदेशी लोगों ने इसका महत्व पहले पहचाना, उसके बाद जो है हमारे हिंदुस्तान में कि जो हम स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं या बेबी कॉर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब हम जब बाहर वाले इसका महत्व पहचानने लगते हैं तब हमारे जो अपना देश है तब इसका महत्व पहचानता है। चलिए अच्छा है, एक तरह से हमारे देश ने इसका महत्व पहचाना और जो है अब इसका चलन ज़ोरों पर है। हम आपसे आगे भी बहुत कुछ जानेंगे बेबी कॉर्न के बारे में कि इसकी फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है, कितनी लागत आती है और कितना मुनाफा इसमें हो जाता है। फ़िलहाल दोस्तों हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आप जो है इसको उगाएंगे तो जो मेरा कहने का मतलब है कि कैश क्रॉप है, इसमें वेस्टेज कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें वेस्टेज कुछ नहीं है, बिल्कुल एवर प्योर है। जो भी आपके खेत से जाएगा वो पूरा जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की और आज हम बात कर रहे हैं बेबी कॉर्न की। ऋषिपाल चौहान जी, आपने हमें फ़ायदे की बातें तो बता दी, अब जल्दी जल्दी ये भी बता दीजिए हमारे किसान दोस्तों को कि कोई खेती करना चाह रहा है बेबी कॉर्न की तो किस तरह से करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि अगर 1 हेक्टेयर खेत है और उसमें कोई किसान खेती करना चाह रहा है बेबी कॉर्न की, तो वो कौन से बीज का इस्तेमाल करे? वो अगर सबसे पहले ये है कि सीजन पहले तो अपना HM4 का बीज था जो NSC अपने पूसा में मिलता है, तो अब वो नहीं, अब उगारे वो सबसे अच्छा है पशुओं के लिए भी हमारे लिए भी। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें माल कम निकलता है। इसमें थोड़ा सा अब किसान क्या है कि हर आदमी को पीछे का ज़्यादा लालच हो गया है, तो इसलिए पीछे के लालच के चक्कर में उसने उसको छोड़ दिया है और सिजेंटा कंपनी का सीड अपना लिया है, जिसकी वैरायटी का बीज का या सीड का नाम है 5414 और 5417। दोनों में से कोई भी आप लगा लीजिए, दोनों बेस्ट हैं और बाकी अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, 1 हेक्टेयर खेत में कितने बीज की ज़रूरत पड़ती है? इस एक जो है हेक्टेयर में 10 से 12 केजी लगता है और अपना क्या नाम है पैकिंग में आता है, 5 किलो की पैकिंग होती है। और सीड मार्केट से आप जाओ तो उनसे बोल दो कि बेबी कॉर्न का बीज चाहिए, वो आपको बेबी कॉर्न का बीज देंगे और चाय पिलाएंगे और पानी पिलाएंगे, क्योंकि आप उनके जो है कस्टमर बन गए हो। बात ये है कि बेबी कॉर्न का ये सीड है और आप बेबी कॉर्न के नाम से कहीं से भी ले सकते हैं। और इसके लिए 12 महीने आपको हरा चारा मिलेगा पशु के लिए। और अगर आप जो है इसको उगाएंगे तो जो मेरा कहने का मतलब है कि कैश क्रॉप है, इसमें वेस्टेज कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें वेस्टेज कुछ नहीं है, बिल्कुल एवर प्योर है। जो भी आपके खेत से जाएगा वो पूरा जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। जैसे आपने हमें बता दिया कि इतने किलो बीज की ज़रूरत होती है 1 हेक्टेयर खेत में, तो जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो हमारे बेबी कॉर्न जो है वो कितने होते हैं? हमारे जो बेबी किस कॉर्न हिसाब होते से आपको फ़ायदा होता है? अब देखिए, अब हम खेत में अगर कोई भी सीड लगाते हैं तो हम अगर गेहूं बोते हैं तो 40 किलो सीड लगाते हैं। हमारे साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि 40 केजी से ऊपर मत लगाइए। लेकिन हम क्या है, हम लोग किसान लोग हैं, हम अपना दिमाग कंप्यूटर की तरह घुमाते रहते हैं। अगर वो 40 कहते हैं तो हम 60 लगाते हैं। अब अगर 60 लगाते हैं तो हम 65 उगाते हैं, लेकिन उसका माइनस हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि जितना सीड ज़्यादा डालेंगे उतना पैदावार घाट होएगा। तो अगर हमारे ये वैज्ञानिक भाई हैं, ये हमें सलाह देते हैं, समय समय पे ट्रेनिंग देते हैं, तो हम उनकी अगर बात मान के खेती उगाएं और खेती करें तो मैं समझता हूं कि हमें नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन नुकसान कहाँ होता है कि हम उनकी मर्जी ना चला के अपनी मर्जी चलाते हैं। अपनी मर्जी चलाते हैं, किसान लोग बात नहीं मानते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि जो किसानी है वो किस तरह से की जाए, और आप जो कर रहे हैं उसमें आप अपना फ़ायदा देखिए कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे इसमें नुकसान हो सकता है, मैं क्यों ना इसके बजाय ये काम करूँ क्योंकि इसमें फ़ायदा है। तो ये सब किसान को देखना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि आपका जो खेत है 1 हेक्टेयर खेत में कितने क्विंटल आपका जो बेबी कॉर्न है वो तैयार हो जाता है? वो हमारे खेत के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2 मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 3 के हम जितना बच्चे से प्यार करेंगे उतना बच्चा हमारे से प्यार करेगा, जितना हम खेत में जाएंगे उतना खेत हमारे से प्यार करेगा। लेकिन हाँ, मौसम अच्छा है और खेत भी आपका अच्छा है जिसमें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 10 से 12 क्विंटल आप उससे बेबी कॉर्न उगा सकते हैं और चारा आपका अलग से उग जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बात यह कि कभी दिमाग में ये बात मत लाओ कि हम पड़ोसी से ज़्यादा निकालना है। पड़ोसी से ज़्यादा निकालोगे तो माइनस में जाओगे।
तो मेरा कहने का मतलब ये है मतलब कि ये जो है कि होड़ ना लगाएं, होड़ ना किसी से, लगाएं, एक जो सही कंपटीशन ना तरीका है, करें, कंपटीशन ना करें। और एक जो सही तरीका है उससे चलें, उससे आप खेती करें, बारीकियों को समझें, जहाँ तक हो सके वैज्ञानिकों की सलाह लें। दोस्तों अभी हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ऋषिपाल जी हमारे साथ हैं, हम फिर बात करेंगे बेबी कॉर्न के बारे में। पहले हम क्या था, पहले हमारे बुजुर्ग थे 2 फसल उगाते थे एक साल के अंदर, 12 महीने के अंदर 2 फसल उगाते थे, केवल और केवल 2, जिसमें 6 महीने में आपका धान हो गया, 6 महीने में आपका जो है गेहूँ हो गया, और अब केवल उसमें क्या है, मक्का के अंदर, बेबी कॉर्न के अंदर सरसों लगा दी, सरसों के अंदर पालक लगा दिया, और अन्य तरह की वैरायटी। और हम सोचते हैं कि एक खेत से 1 करोड़ रुपए कमा लें, लेकिन करोड़ तो कमा लेंगे, लेकिन अगर उसको खेत को सांस नहीं मिलेगा तो वो भी जीवित नहीं रह पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की। ऋषिपाल जी आपने ये तो बता दिया कि किसान जो है उन्हें जागरूक होना चाहिए एक तरीके से, और वो वैज्ञानिकों की मदद भी ले सकते हैं समय समय पर। अब मुझे ये बताइए, जो बेबी कॉर्न है, बीज लगाने के बाद इसकी जो फसल है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है? 90 दिन में तैयार हो जाती है, और मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, खेत में ही हूँ आपके साथ, और अभी आपको बेबी कॉर्न दिखाता हूँ कि अब ये लास्ट स्टेज पे आ गया है। अभी ये देखिए कि हमारा जो है ये बेबी कॉर्न जो है ये तैयार हो गया है, और इससे हम जो है ये देखिए आप जी, ये हमारी 90 दिन में फसल तैयार हुई है, और ये जो बेबी कॉर्न है हमारा तैयार हो चुका है। जी जी तो इसकी आजकल में आप कटाई करने वाले हैं? हाँ जी जी। अभी हमने ये क्या है कि इसको उतार के मंडी भेज देना है, और ये चारा आप जो देख रहे हैं ये पशुओं के लिए हम 2 दिन के बाद इसमें कटाई लगा देंगे। और सबसे मेन बात क्या है कि हम किसान लोग क्या चाहते हैं कि हम किसान नहीं रहे, बिजनेसमैन हो गए हैं। अब हम इसको पहले जब अपने लिए काटते थे, अपने पशुओं के लिए काटते थे, तो 2-4 दिन खेत को रेस्ट मिल जाता था, लेकिन अब खेत को रेस्ट नहीं मिलता। हम लोग क्या चाहते हैं कि आज शाम तक ही इसको कटवा दें, कि वो जो पशुपालन के काम करते हैं, जो डेयरी वगैरह करते हैं, वो क्या करते हैं, अपना ट्रैक्टर ट्रॉली ला के ना 2 घंटे में ही खेत को काट के ले जाते हैं। 2 घंटे बाद हम उसकी जुताई करनी शुरू कर देते हैं, और सोचते हैं नेक्स्ट डे ही फिर जो है मक्का बो दी जाए, क्योंकि लालच के बस इंसान हो गया है। अब धरती माँ को भी रेस्ट नहीं मिलता। ये बड़े दुख की बात है कि हम पैसे के पीछे इतने पागल हो गए हैं, बेवकूफ़ हो गए हैं कि हमें फुर्सत नहीं है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, सोते हुए जागते हुए, दिन में रात को, केवल और केवल पैसा। अभी देखिए, अगर रेस्ट इंसान को नहीं मिलेगा तो वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, और खेत को अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो जल्दी अपना काम जो है फसल कम करनी शुरू कर देगा। फिर हम दोष देते हैं ऊपर वाले को या धरती माँ को। तो ये मैं चाहता हूँ कि जैसे इंसान को रेस्ट चाहिए, वैसे धरती माँ को भी रेस्ट देना चाहिए। और धरती, पहले हम क्या था, पहले हमारे बुजुर्ग थे 2 फसल उगाते थे एक साल के अंदर, 12 महीने के अंदर 2 फसल उगाते थे, केवल और केवल 2, जिसमें 6 महीने में आपका धान हो गया, 6 महीने में आपका जो है गेहूँ हो गया, और अब केवल उसमें क्या है, मक्का के अंदर, बेबी कॉर्न के अंदर सरसों लगा दी, सरसों के अंदर पालक लगा दिया, और अन्य तरह की वैरायटी। और हम सोचते हैं कि एक खेत से 1 करोड़ रुपए कमा लें, लेकिन खेत को भी रेस्ट देना ज़रूरी है। मैं सबसे भाइयों, किसान भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई, जैसे हम अपने आप को रेस्ट चाहिए, हम पूरे 8 घंटे की नींद सोते हैं, तो खेत को, धरती माँ को भी हमें जो है कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 15 दिन का रेस्ट देना चाहिए। नहीं तो हम जल्दी से जल्दी वो जो है फसल कम होएगी, और फिर हम रोना शुरू कर देंगे। तो बात ये है कि अब क्या है कि कंपटीशन हो गया है, दौड़ हो गई है। आपकी गाड़ी 100 पे भाज रही है, मैं 120 भगाऊंगा। आपके खेत में 10 क्विंटल लिख रहा है, मैं 15 क्विंटल निकालूंगा, उसमें 4 कट्टे DAP के डाल दूँगा, 6 कट्टे यूरिया के डाल दूँगा। लेकिन कब तक? एक दिन तो वो बंद हो जाएगा, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, फिर आप कैसे चलेंगे? तो इसका आप पूरा ध्यान रखें जब आप कटाई करें, तो उसके बाद कुछ दिन अपने खेत को छोड़ दें, उसे भी रेस्ट दें, जैसे हम सभी को चाहिए होता है। ऋषिपाल जी, अब मुझे ये बताइए, जो बेबी कॉर्न है, मार्केट में इनकी डिमांड कितनी है, और जब इसकी कटाई हो जाती है तो आप मार्केट में किस तरह से जाते हैं, किससे बात करते हैं? मार्केट में हमें जाने की आवश्यकता ऐसे कि जैसे हमने आपको पहले बताया कि INA मार्केट, कनॉट प्लेस या बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटलों में गए। तो अब क्या है कि अब ये ओपन हो गया है, सबको पता लग गया है कि बेबी कॉर्न कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो अब वो फ़ोन चल गया है, अब कहीं से ना कहीं से, इंटरनेट से, किसी ज़रिए से वो लोग नंबर ढूंढ लेते हैं और कहते हैं, चौहान साहब हमारे को 2 टन या 4 क्विंटल या 10 किलो 20 किलो भेज दो। तो हम क्या करते हैं, दूध ही गाड़ी में रख देते हैं, वो वहाँ से उतार लेते हैं, और हमें वो फ़ोन कर देते हैं कि आपका माल मिल गया, और नेक्स्ट डे हमारी पेमेंट हमारे घर आ जाती है। और एक तरीके से 90 दिन में आपकी, आप कह रहे हैं कि फसल तैयार हो जाती है, तो 90 दिन में आप एक
दुगना नहीं तिगुना, यानी कि 90 दिन में आप तिगुना मुनाफा कमा लेते हैं। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो हम और फसल लगाते हैं जैसे चावल है या गेहूँ है, उसमें हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है और मुनाफे के लिए भी उतना मुनाफा नहीं होता जितना कि बेबी कॉर्न में मुनाफा है। तो किसान कोशिश करे कि अपनी जो भी फसल लगा रहा है उसके साथ एक कैश क्रॉप ज़रूर लगाए। और ऋषिपाल जी, अब जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई एक संदेश दे दीजिए कि जो बेबी कॉर्न की खेती करना चाहते हैं कि वो करें तो किस तरह से करें, और आप जो उनसे कहना चाहते हैं कि किन चीज़ों का ख्याल रखें और पेस्टिसाइड्स जो हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें। मैं किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा और हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि किसान भाई देखिए, जो हम उगाते हैं पेस्टिसाइड ज़्यादा डालते हैं, वो हम किसी के लिए नहीं डालते, वो केवल और केवल अपने लिए डालते हैं। जब हम बीमार पड़ जाते हैं या हॉस्टल पहुंच जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तब हमें वो चीज़ सीन खेत का याद आता है कि वो चीज़ हमने गलत की है, वो हमें ही सेध रही है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि पेस्टिसाइड ज़्यादा ना डालें और सिंपल रहना, सिंपल खाना और सिंपल पहनना सबसे अच्छा है। अगर नहीं तो आप भी बीमार हो और हम भी बीमार हैं। किसान जो है खुश रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, मुस्कुराता रहे, और दिल्ली रहे चाहे गाजियाबाद रहे, वो मुस्कुराता रहे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ऋषिपाल चौहान जी, जिन्होंने हमें बताया कि बेबी कॉर्न की खेती हम किस तरह से कर सकते हैं, किन बातों का हमें ख्याल रखना है और ये हमें कम लागत में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। फ़िलहाल उन्होंने हम सब से, आपसे, मुझसे, हम सब से ये कहा है कि हम खुश रहें, मुस्कुराते रहें और ज़िंदगी के जो दुख हैं, जो गम है, वो भूल जाएं और इसी तरह खुश रहें। आप भी खेतों में, आप भी मुस्कुराएं, गाएं, अपने काम में लगे रहें और जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करें। दोस्तों, फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, कल हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।